यमुना तट पर स्थित एक शांत आश्रम में एक भोंदू रहता था। नाम तो उसका कुछ और ही रहा होगा, पर उसके सीधेपन, उसकी सरलता और उसकी निश्चल प्रकृति के कारण आश्रम के सब लोग उसे प्यार से भोंदू ही बुलाते थे। उसे इस नाम से कोई चिढ़ नहीं थी। वह इसे अपनेपन का प्रतीक मानता था। भोंदू का जीवन दो ही धुरियों पर घूमता था: गौशाला की गायों की सेवा और अपने गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा। वो हर सुबह सबसे पहले उठता, गौशाला को साफ करता, गायों को सहलाता, उनसे बातें करता, भोंदू अपनी प्रिय गाय काजरी को सहलाते हुए। कैसी हैरी, रात को ठीक से सोई? देख, आज तेरे लिए ये ताजा हरा चारा लाया हूं। पेट भर के खा ले, शाम को यमुना पार भांडीरवन चलेंगे। उसका जीवन इसी सहजता से बीत रहा था। दिन भर गायों के पीछे पीछे घूमना और शाम होते ही आश्रम लौट आना। शाम का समय आश्रम की सत्संग भवन में सब एकत्रित थे। गुरुदेव अपने व्यासपीठ पर विराजमान थे और नित्य की भांति प्रवचन कर रहे थे। सभी शिष्य, बड़े बड़े विद्वान और पंडित सामने बैठकर ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। भोंदू अपनी दिन भर की थकान और गौ सेवा की धूल के साथ हमेशा की तरह सबसे पीछे बैठ गया। भक्तों, इस ब्रजभूमि की महिमा अपरंपार है। यहाँ का कण कण कृष्णमय है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र भूमि पर वास मिला है। पर क्या तुम जानते हो इस लीला भूमि का एक रहस्य? इसी यमुना के पल्ली पार जो यह सघन भांडीरवन तुम देखते हो, जहां तुम में से कई अपनी गायों को चराने भी ले जाते हो, उस भांडीरवन में आज भी नित्य प्रति हमारे ठाकुर जी, हमारे नंद नंदन गैया चराने आते हैं। ये सुनते ही सामने बैठे विद्वान शिष्यों ने भाव से आंखें मूंद ली, मगर सबसे पीछे बैठे भोंदू के कान खड़े हो गए। वो अपनी जगह पर अचकचाकर सीधा बैठ गया। भोंदू मन ही मऊ। हैं? भांडीरवन? अरे, वो तो मैं रोज ही जाता हूं अपनी काजरी और धौली को लेकर। नित्य आते हैं। गुरुजी कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। पर पर मुझे तो कभी नहीं मिले वहां पे। अरे मोरी मैया, इसका मतलब ठाकुर जी रोज आते हैं और मैं ही नहीं देख पाता। है, मैं ही कितना भागा हूं। मुझ में ही कोई खोट होगी। मेरी इन आंखों में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखने की। वो तो आते होंगे, मुझे ही ना दिखे होंगे। भोंदू के मन में एक ऐसी व्याकुलता उठी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। प्रवचन समाप्त हुआ, सब उठकर जाने लगे, पर भोंदू वहीं बैठा रहा। जब सब चले गए, तब वो डरता डरता संकोच करता हुआ गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, स्नेह से। अरे भौंदू, तू गया नहीं अब तक? सब कुशल तो है? गैया ठीक है तेरी? गुरुदेव, प्रणाम। वो एक बात पूछनी थी। पहली बार हिम्मत कर रहा हूं। गुरुदेव, वो जो आप अभी बता रहे थे, भांडीर वन में ठाकुर जी, वो वो दिखते कैसे हैं? गुरुदेव भोंदू की सरलता पर इस सीधे प्रश्न पर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि ये केवल कौतूहल है। बहुत सुंदर प्रश्न है भोंदू। बैठ जा, तुझे ही नहीं सबको बताते हैं। अरे उनका रूप तो अवर्णनीय है, पर संतों ने जैसा गाया है वैसा बताता हूं। ध्यान से सुन। हमारे ठाकुर जी के सिर पर मोर मुकुट है। ऐसा मुकुट कि उसकी आभा के आगे इंद्रधनुष भी फीका लगे। तन पर पीली पीतांबरी ऐसी दमकती है मानो 100 बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। भोंदू आंखें फाड़ कर सुनते हुए। पीली पीतांबरी। और एक बड़ी विलक्षण बात है भोंदू, कान दो हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं। एक ही मकराकृत कुंडल को कभी इस कान में तो कभी उस कान में फेर फेर के पहनते हैं। और जिस कान में कुंडल नहीं होता वहां ताजे पुष्पों का एक कर्णफूल सजा लेते हैं। कुंडल? वाह, कितने सीधे साधे हैं ठाकुर जी, मेरी ही तरह। गले में घुटनों तक लंबी वैजंती माला धारण करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान, उनके श्रीअंगों से दिव्य चंदन की सुगंध आती है। वे जहां से निकल जाएं, मीलों तक वन का कोना कोना उस दिव्य सुगंध से महक उठता है। भोंदू ने हर एक शब्द को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लिया। मोर मुकुट, पीली पीतांबरी, एक कुंडल, लंबी माला और चंदन की सुगंधी। गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित है, कल
कल मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा।